क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसे हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे इसे इरेशनल हम लोग प्रूफ करेंगे? सबसे पहले एक वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, क्योंकि वो वर्ड यहाँ पे यूज होने वाला है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को पहले गलत एज्यूम करो। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को, मान लिया जाए जैसे ये एक पेन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहला ये एक पेंसिल है मान लेंगे, और लास्ट में हम लोग ये दिखा देंगे कि ये पेंसिल नहीं है। तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पेन है। लेकिन कैसे? उसका प्रॉपर्टी हम लोग बताएंगे कि हाँ ये क्यों नहीं था वो, और ये क्यों है। वो सब सारी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब एक लाइन में क्लियर है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले किसी भी चीज को हम लोग एज्यूम कर लेंगे गलत, कि वो ये है। उसके बाद में ये बता देंगे कि जो हम लोग गलत माने थे वो गलत है, तो वो सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसी के हेल्प से इसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसे लेट सबसे पहले हम लोग इसे शुरुआत करेंगे इस तरीके से, लेट रूट 5 बी अ rational number, therefore root 5 equals to a by b, comma a and b are co-prime number and b not equal to 0। सबसे पहले यही चीज हम लोग को बताना है कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है, और अगर एक रैशनल नंबर है तो इसे हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और a और b को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब a और b में वन के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे। क्या लिखेंगे? रूट 5b इक्वल्स टू ए। अब इसके बाद स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इंप्लाई करता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना है कैसे इसे हम लिखेंगे। सबसे पहले अगर 5 को उधर ले जाएं तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, लेकिन वो ज़्यादा बेटर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, इस तरीके से। डिवाइड्स के जगह में फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में ये हम लोगों को काम देगा फैक्टर वर्ड, इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग डिवाइड्स के जगह में फैक्टर वर्ड यूज करने का। क्या क्यों, क्या फायदा होगा वो लास्ट में पता चलेगा। अब आगे, जब 5 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5 हम लोग बोल सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। यहां तक ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब आगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में ए के प्लेस पे कोई एक दूसरा वैल्यू पुट करने वाले हम लोग लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। इसका मतलब ये हुआ कि ए के प्लेस पे हम 5 से पुट करने वाले हैं, क्योंकि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, इसीलिए 5 पुट करेंगे। अगर रूट 3 इज इरेशनल प्रूफ करना हो तो ए इक्वल टू 3c पुट करेंगे, इसी तरीके से। तो पुट ए इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। और ये पुट हम लोग कहाँ पे पुट करने, ये पुट कहाँ पे करने वाले हैं? ए इक्वल टू 5c इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम वन में पुट ए इक्वल टू 5c, या इन वन, ऐसे बेटर तरीके से लिख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। पुट ए इक्वल टू 5c इन वन फॉर सम इंटीजर c, ये बेटर है। अब हम लोग एक जगह में 5c पुट करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पुट करेंगे a इक्वल टू 5c, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक जगह में हम 5c पुट किए हैं, तो 5c है उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ये 5 उधर डिवाइड होकर कैंसिल होगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर।
अब सेम यहाँ पर हम लोग का जो टर्म आया था इक्वेशन नंबर 1, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। ये इम्प्लाई करता है अगर ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। तो ये इम्प्लाई करता है 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में थोड़ा ध्यान दिया जाए। क्या है? 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, अब 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। और शुरुआत में हम क्या बताए थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। और यहाँ पे तो आ रहा है कि 5 ए का फैक्टर हो गया और 5 बी का फैक्टर हो गया। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज किए थे ना यहाँ पे फैक्टर, ये बेटर है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 एंड 3। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 5 is a common factor of a and b। मतलब a और b का सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर था, अब हम लोग दिखा दिए कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, यही इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ए एंड बी आर को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। सो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हम लोगों का अजम्पशन, सो आर अजम्पशन, हम लोग का अजम्पशन क्या था? सो आर अजम्पशन रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, या रैशनल भी बोल सकते हैं। सो आर अजम्पशन रूट 5 बी अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। इसलिए हम लोग जो एज्यूम किए थे रूट 5 एक रैशनल है, वो क्या है? गलत है। देयरफॉर या देयरफॉर रूट 5 इज अ रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। सो इस तरीके से प्रूफ होता है। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारा चीज स्टेप वाइज स्टेप किए हैं। सबसे पहला पार्ट क्या करें, हम लोग क्या किए? एक इररेशनल नंबर हम लोग ये दिया हुआ था कि ये इररेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग मान लिए लेट रूट 5 बी अ रैशनल, उसे ए बाई बी के फॉर्म में लिखें, फिर बताएं कि ये को प्राइम है, फिर आगे सॉल्व, रूट वाले टर्म को एक तरफ स्क्वायर किए, ये टर्म आया, फिर बतलाएं 5 इधर डिवाइड होता है तो हम लोग लिखेंगे क्या? 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ए का भी फैक्टर होगा। उसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 इसे 1 ले लिए। अब हम लोग कोई एक दूसरा इंटीजर लेते हैं, पुट ए इक्वल टू 5c इन 1 फॉर सम इंटीजर c। ए की जगह में 5c पुट किए तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, इसको सॉल्व किए, यहाँ पर बताएं कि 5 इज अ फैक्टर है b स्क्वायर का, तो 5 फैक्टर होगा b का। इक्वेशन नंबर 2 और 3 के हेल्प से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का। और जब 5 कॉमन फैक्टर है a और b का, तो ये क्या चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? कि a और b को प्राइम है। इसलिए हमारा अजम्पशन, सो आर अजम्पशन रूट 5 बी अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग, सो रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक?